और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग बोलते हैं इसको हम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मोलिक्यूल्स एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फोन FON फोन बाय फ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन और मरीन नाइट्रोजन ऑफ अनदर मोलिक्यूल्स। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। यो एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी किसी भी हाइड्रोजन के और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या नाइट्रोजन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तरीके से ना। कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई इसमें तो क्वेश्चन आता है, देखो है ना। एटम अट्रैक्ट एटम अट्रैक्ट टू हाइड्रोजन मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी भाई हाइड्रोजन आइटम को कौन अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। साइज ऑफ मोर, यानी साइज कैसा उसका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम मस्ट बी स्मॉलर, जैसे कि CH3 है, नहीं NH3 फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट HCl नॉट फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन। भाई जितना छोटा होगा ना एटम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा वो बना सकता है। लेकिन देखो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की साइज़ बहुत बड़ा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ नहीं बना सकता, ठीक है ना। ये है जो इसकी जो कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो डेवलप द पोलैरिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। यानी जो पोलैरिटी बनेगी ना, कि वो सब अपनी तरफ को खींच लेंगे, जो पोलैरिटी बनेगी वो कैसे बनेगी, डेवलपमेंट कैसा होगा उसका, देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, बॉन्डिंग बननी है इंटरमोलिकुलर होती है कि डिफरेंस एटम के बीच में, जैसे कि फ्लोरीन हाइड्रोजन हो गया ना, इस तरीके से होता है, ठीक। जितने भी एटम होते हैं, एटम मस्ट बी इन सम पहले प्लान फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड की क्षमता कितनी है उसकी, है ना। जैसे कि ये है, यहाँ पे देखो C के साथ 3 है, तो इसको बोलते हैं हम, ये क्वेश्चन ना ये लिखा हुआ मिलेगा तो जैसे कि CCl4 इस तरीके से मिलेगा लिखा है ना, CCl4 और CH3 CH2OH इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसे देख लेना यार, ये ना आता है क्वेश्चन ये, है ना। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप्स होते हैं भाई। पहला होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, देख, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए मोर देन वन मोलिक्यूल्स सम एंड डिफरेंट, मतलब कि एक से अधिक के बीच में, जैसे कि है ना, जब हम एजियोट्रॉप्स वगैरह पढ़ रहे थे ना, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फिजिकल केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं। तो ये क्या है ना, देखो यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर ये क्या हाइड्रोजन के साथ ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, CCH जो है ना, CHCl4 3 था जो, इसके साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, और हम एसिटिक एसिड के साथ इसमें कीटोन के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, 2 डिफरेंट एटम के बीच में बनेगी। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा ना, एक ऑर्थोपो होगा ना, अगर कोई OH O ग्रुप होगा या नाइट्रोजन ग्रुप होगा, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, ठीक। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द बिटवीन सेम मोलिक्यूल, अपने ही मोलिक्यूल्स के अंदर बनाया गया है ना, और ये बहुत जगह आएगा, ठीक। जैसे कि ये है, इसकी जो ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना, ठीक। तो नाइट्रो ग्रुप जब लग रहा होगा, तो ये ना ये ऑक्सीजन जो होगा ये OH के साथ रिएक्शन कर देगा, ठीक है ना। जहाँ OH होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उतावला कौन है उसको वो होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, देखो ये क्या था, यहाँ से आ रहा फिनोल था, इसके साथ COOH एसिटिक एसिड यहाँ लगा हुआ। ये क्वेश्चन तुम आगे करने मिले तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पे अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनती है।
स्टेबिलिटी वगैरह पहचानने में बहुत कामयाब होता है। जैसे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। कहने का मतलब ये कि या तो वो लोन पेयर हो तब भी बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर तो बनती है ना। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या, हाँ ठीक है ना। देखो बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, ये क्वेश्चन ही आता है। KH F2 कोमा KHCl3 KHBr2 KHI2, है ना। लेकिन ये वाला एग्जिस्ट करता है, ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या, बट डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन मिनिमम होता है ना। लेकिन ये हो ना जो KHF2 होता है ना, ये इसमें सम्बन्ध टूट गया, लेकिन इस तरफ टूटता नहीं है, ये टूटता ऐसा नहीं टूटता है ना। ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है ना इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बननी, वही तो देख रहे हैं हम। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि KHF2 क्या होगा ना, ये ना H और F2 यानी नेगेटिव में इसके साथ बनता है। क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी तो बहुत छोटा है ना, इनके तो साइज बहुत बड़े है, क्लोरीन का बहुत साइज बड़ा, इसका भी साइज बड़ा, इसका भी साइज, क्योंकि अगर ज़्यादा साइज बड़ा हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी ना, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इसलिए एग्जिस्ट करता है वो स्ट्रक्चर, ठीक, ये रीजन है उसका। अब उसके बाद क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये BP का मतलब हो गया, ठीक, 1 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, ठीक। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटिव कंपेरिजन कंपाउंड ये फंक्शनल ग्रुप मोलिकुलर अप्रोक्सीमेटली, ये है ना प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ये 3 अमीन है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके अंदर, पहली बात है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखो ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी और टर्सरी होगी, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही होगी उसके अंदर, है ना, ठीक। जैसे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें देख लो भाई, इसके साथ इनकी दोनों रिएक्शन हुई तो ये क्या होगा, इंटरमोलिकुलर बन गया स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ देख लो, ये ऑर्थोपा नहीं पैरापा, ये ऑर्थोपा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, इसमें होगी, बॉइलिंग पॉइंट। भाई जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता हो जाएगा ना। क्योंकि देख यहाँ पे ये ना, ये आपस में भी वो कर सकते हैं, लंबी चेन बनेगी ना, PNP बनना है वैसे भी हो, पैरा नाइट्रोफिनोल, इसी भी तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना।